और ये समझ में आ रहा है, ये पिछले रविवार को जब शिरडी में वो महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं यानी कार्यकारिणी के सदस्यों से बात कर रहे थे, वहाँ बोल रहे थे, और वो है चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति कहती है कि अपने दुश्मन को एक मौका देना चाहिए, दोस्त को 2 मौके देने चाहिए, और गद्दार को कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसने गद्दार को मौका दिया वो उससे हमेशा पछताना ही पड़ेगा। तब आप कहेंगे कि ये जो शिरडी में बोले अमित शाह और इसका चाणक्य नीति का दोनों का मेल क्या है, क्या संदर्भ है? जो उन्होंने कहा उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर जरा विचार कीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा वहाँ? उन्होंने कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो धोखे की राजनीति है उसका समय चला गया। शरद पवार ने 1978 से धोखे की राजनीति शुरू की थी और 2019 में उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल हो गए और उसको आगे बढ़ाया। तो इन दोनों को उन्होंने धोखेबाज और गद्दार एक तरह से कहा। अब राजनीति में आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ये हमारे राजनीतिक विरोधी हैं। तो कहीं भी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात क्यों मैं कह रहा हूं, ये बात उनके लिए कहना इसलिए भी जरूरी था कि जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से चर्चा चल रही है क्या उद्धव की वापसी हो रही है महायुति में या एनडीए में। चर्चा चल रही है क्या चाचा भतीजे यानी शरद पवार अजीत पवार मिल जाएंगे। इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं और इन पर खूब जो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के बयान आते रहते हैं और उसका इंडिकेशन भी देते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब आप कल्पना कर सकते थे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी ये अपने कार्यकर्ताओं से कहा हो कि तुम्हें आरएसएस से सीखना चाहिए, उनकी तरह से काम करो। तो शरद पवार ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा शरद पवार बोल रहे हैं या कोई राजनीतिक नेता बोलता है, अनुभवी नेता बोलता है तो बिना किसी मकसद बिना किसी लक्ष्य के नहीं बोलता। तो अचानक आरएसएस की कार्यशैली पर इतना भरोसा शरद पवार को क्यों हो गया? आरएसएस में इतनी खूबियां क्यों नजर आने लगी शरद पवार को? इसी साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र का जिला है गढ़चिरौली, आप जानते हैं ये नक्सल प्रभावित इलाका है। वहां पर दूसरे स्टील प्लांट की घोषणा की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा।